हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत गर्ग और आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जैसा कि प्लानर में मैंने आपको बताया पहले ही कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हमारे 2 सेशन होंगे। तो हमारा फर्स्ट सेशन आज स्टार्ट हो रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम आपका कुछ बेसिक थ्योरी प्लस कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो पहले थोड़ा थ्योरी को देखते हैं, लेकिन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि थ्योरी बोर्ड एग्जाम में आजकल पूछी नहीं जाती, लेकिन नॉलेज होना थ्योरी की भी बहुत ज़रूरी है। तो हम थ्योरी का भी एक क्विक रिवीजन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इफ वी टॉक अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हमारे ध्यान में आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। मींस कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों की होती है। दो मींस कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए है जो इकट्ठा होते हैं आपस में बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और उनमें से कोई एक या सभी या कुछ मिलकर उस बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये दो प्रकार से देखनी होती है। एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों सेम ही हैं। इट मींस कि अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को बियर करेंगे पार्टनर्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किसकी करते हैं? पार्टनरशिप फर्म की, ना कि हम अकाउंटिंग करते हैं पार्टनर्स की। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज असेंशियल फीचर्स। असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो असेंशियल फीचर्स जैसा कि सभी को मालूम है कि डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं, तो डेफिनेशन से ही पार्टनरशिप के जो असेंशियल फीचर्स हैं वो हमारे निकल कर आ जाते हैं। जैसे देखिए, 2 और मोर पर्संस। तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 पर्संस की आवश्यकता होती है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 50, बट इट कैन बी इंक्रीज्ड टू 100। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो ऑरल हो या फिर रिटन। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस। देखिए, बिजनेस करना, जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि वो जो पार्टनर्स हैं इकट्ठा होते हैं आपस में, किस पर्पस से इकट्ठा होते हैं? बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस क्या है? इसका एक असेंशियल फीचर्स है प्रॉफिट शेयरिंग। भाई, प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही पार्टनर्स आपस में इकट्ठा होते हैं। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट भी, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी शेयर करेंगे आपस में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज आल्सो ए असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई, बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं या उनमें से कोई एक भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया। नेक्स्ट आता है हमारा राइट ऑफ द पार्टनर्स। राइट ऑफ द पार्टनर्स में क्या होता है कि जो हमारा एक पार्टनर होता है उसके क्या क्या राइट्स हैं। जैसे पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। और क्या राइट है? ये राइट भी है पार्टनर्स के पास कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको किसी भी समय देख सकता है और उनकी फोटोकॉपी ले सकता है, और बिजनेस के इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन ले सकता है। अपने पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का इन द एग्रीड रेशो, ये भी एक राइट पार्टनर्स के पास है। तो पार्टनर्स के पास इस तरह कुछ राइट्स भी अवेलेबल हैं। हाँ, यहां लास्ट में लिखा हुआ है बेटा, ये पॉइंट देखें आप। ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर तभी ऐड हो सकता है जबकि पुराने सभी पार्टनर्स उसे एडमिट करने के लिए एग्री हों। अगर कोई भी पार्टनर मना कर देता है किसी पार्टनर को एडमिट करने से, तो नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता एज ए पार्टनर, क्योंकि सभी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। सभी पार्टनर्स
की परमिशन चाहिए। अगर एक पार्टनर ने भी मना किया तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। मींस मेजॉरिटी बेसिस पर यह डिसीजन नहीं होता है, इसके लिए सभी पार्टनर्स की हमें सहमति की आवश्यकता होती है। इससे आगे बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, मींस कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट्स, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन हमारा डीड में लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मींस पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, उनके एड्रेस क्या होंगे, एटसेट्रा। तो इस तरह की सारी चीजें हमारा लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मींस कि हमारा फर्म का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं हमारे पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका हेड ऑफिस कहां होगा, किस जगह स्थित होगा हेड ऑफिस, वो हमारा इस पॉइंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस। हम जो बिजनेस करेंगे उसका नेचर क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। नेचर मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ट्रेडिंग यूनिट है, होलसेल बिजनेस होगा या रिटेल बिजनेस होगा, इस तरह की चीजें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस दिन से स्टार्ट होगी, वो डेट क्या होगी, वो हमें यहां पर मेंशन करनी होती है। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देखिए जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। तो पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, तो उनकी पूरी डिटेल हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन करना होता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 12% पर एनम। भाई 12% पर एनम से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, उससे कम अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं तो वो एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा या नहीं होगा, कितने परसेंट होगा, ये भी हमें डीड में मेंशन करना होता है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, क्या इक्वली प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कोई और अदर रेशो होगा, ये भी सब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आता है। आफ्टर दैट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो कितना होगा, ये भी हम देखते हैं सब पार्टनरशिप डीड में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज को भी इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कई बार क्या होता है कि हम जो पार्टनरशिप करते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, जैसे फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। तो अगर इस तरह की पार्टनरशिप है तो उसका ड्यूरेशन यहां पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन। जो बैंक अकाउंट फर्म का खोला जाएगा उसका ऑपरेशन का तरीका क्या होगा। इट मींस एक पार्टनर के साइन होंगे या 2 पार्टनर के साइन होंगे, क्या ऑपरेशन का तरीका होगा, उसकी पूरी डिटेल हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होती है। एंड लास्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट मोस्टली होते रहते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे हल किया जाएगा, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये चीज भी हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमारा क्या था, थियोरटिकल पार्ट था मेनली। यहां पर जो हम रूल्स पढ़ेंगे वो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। देन फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। आइए इसे समझते हैं। देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, वो साइलेंट है, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट फिर भी पार्टनर को मिलेगा।
पर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो मेन वर्ड है वो है पर एनम। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो हमें टाइम को इग्नोर करना है, फिर हमें मंथ्स को इग्नोर करना है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया फॉर्म को ऑन 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को लोन प्रोवाइड किया। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं स्टूडेंट? काउंट कीजिए। जब आप ये मंथ्स काउंट करेंगे तो ये मंथ्स निकल के आएंगे 6। मींस आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स? 10,000 रुपीज पर 6% 6 मंथ्स का। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर कर हम यहां पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा 300 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया हमारा? 300 रुपीज। बट अगर क्वेश्चन में 6% वर्ड लिखा है और पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, देन हम 6/12 नहीं करेंगे और हमारा आंसर तब होगा 600 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है कि सभी पार्टनर्स में जो हमारा प्रॉफिट है और लॉस है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे किसी भी पार्टनर ने कितना भी कैपिटल क्यों ना लगाया हो। मोस्टली देखा जाता है, इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं एमसीक्यूज में, कि दो पार्टनर्स के बीच में आपस में झगड़ा हो गया कि हमने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, दूसरे पार्टनर ने कम लगाई है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट अगर ऐसा चाहिए तो पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करना चाहिए था, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन एज पर एक्ट होगा, मीन्स इक्वल होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू द पार्टनर्स इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड में कुछ नहीं लगा तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा अगर डीड में पहले से कुछ भी मेंशन नहीं है। एंड कोई भी रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को गिवन नहीं होगा अगर डीड साइलेंट है। और लास्ट पॉइंट, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अंटिल द ऑल पार्टनर्स नॉट रेडी। जब तक किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स उस पर अपनी रजामंदी यानी कि अपनी सहमति ना दे दें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स पर कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए वो हम यहां पर सीखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ड्राइंग्स दो तरह के यहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा होता है इर्रेगुलर ड्राइंग्स और एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग्स कौन सा होता है? व्हेन अमाउंट इज नॉट सेम और द टाइम पीरियड इज नॉट सेम, देन इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर ड्राइंग्स। जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टनर 4,000 रुपीज पर मंथ का विड्रॉ करता है, लेकिन पर मंथ विड्रॉ नहीं करते। कभी 2 महीने बाद पैसे निकाल लिए, कभी 4 महीने बाद पैसे विड्रॉ किए हैं, कभी 6 महीने बाद विड्रॉ किए हैं, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। या फिर टाइम पीरियड सेम है बट अमाउंट सेम नहीं है, तभी भी वो क्या कहलाएगा? हमारा इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और रेगुलर ड्राइंग्स कौन सा है? रेगुलर ड्राइंग्स मतलब जहां अमाउंट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, वो हमारा कहलाता है रेगुलर ड्राइंग्स। अब इनके देखेंगे मेथड्स कैसे कैलकुलेट करती है इनको। तो इसमें हमारा एक तो होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? इफ टाइम पीरियड इज नॉट सेम और द अमाउंट इज नॉट सेम और बोथ आर नॉट सेम, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। देखिए, मैं तो इसको कहता हूं ब्रह्मास्त्र। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है कि शॉर्टकट लग सकता है फार्मूला या नहीं लग सकता, या कोई और इशू आता है, आप प्रोडक्ट मेथड से कीजिए। प्रोडक्ट मेथड से आंसर हमेशा आपको आएगा। ठीक है। इसके बाद एक मेथड है
एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड को हम आपका शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। अगर कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एट द मिडिल ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ, बट फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड पीरियड, तो हम इस मेथड को आराम से एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। देखिए एवरेज पीरियड मेथड में आप इसे फार्मूला का नाम दे सकते हैं कि इफ ए पार्टनर विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ सेम अमाउंट फॉर द होल ईयर, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड 6.5 मंथ्स। तो हमें 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। बट इफ ए पार्टनर विड्रॉ अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तब हमें 6 मंथ्स का, देखिए स्टूडेंट्स, तब हमें 6 मंथ्स का विड्रॉ करना होता है। एंड इफ ए पार्टनर विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमें कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना होता है? 5.5 मंथ का, 5.5 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आएगा। इसके बाद हम इसमें देखेंगे बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो एक या दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन एक आपके सामने है, इसको मैं प्रोडक्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए विड्रू रेगुलरली 4,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th September 2024. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2024. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो स्टार्ट कर रहे हैं अमाउंट विड्रॉ करना, उसकी डेट नहीं बताई गई, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन है कि 30th सितंबर को फिनिश होने वाले 6 महीनों के लिए। तो कौन से 6 महीने 30th सितंबर को फिनिश होते हैं? बात करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मींस जो अमाउंट विड्रॉ की गई होगी पहली बार, वो कब विड्रॉ की गई होगी? अप्रैल को। और अप्रैल में किस डेट को क्या बताया इन्होंने? विड्रॉ रेगुलरली एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मींस 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से इन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया, 6 महीने तक विड्रॉ किया, मींस 30th सितंबर तक विड्रॉ किया। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड से। हम आपको इसको भी करके दिखाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। बट एक मेन चीज और है, सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमसे मांगा गया है। इसको मैंने यहाँ आपके लिए अंडरलाइन किया। बुक में ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें 12 मंथ्स का मांगा जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफर हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अभी आपके सामने करते हैं। 4,000 रुपीज पर मंथ, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंड रेट ऑफ ड्राइंग इज 5% पर एनम। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट कॉलम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे डेट का। सेकंड कॉलम होगा हमारा अमाउंट्स, देन मंथ्स, आफ्टर दैट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ध्यान होगा आपको, 1 अप्रैल को फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ की गई, देन 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। द अमाउंट वाज 4,000 रुपीज पर मंथ।
मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। मंथ्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जिस दिन आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वहां से ईयर एंड तक। बट अब की बार जो हमें 6 मंथ्स एंड वाला करना है तो वो 30 सितंबर को एंड है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर हमको 30 सितंबर तक के मंथ काउंट करने हैं। तो कितने होंगे स्टूडेंट्स? 6, अभी काउंट किया था थोड़ी देर पहले। अब 1 मई को उसके बाद में पैसा विड्रॉ किया तो 1 महीना और कम हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। आफ्टर दैट प्रोडक्ट का कॉलम है, इट मींस दिस इनटू दिस। तो चलिए इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 24,000, 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, आफ्टर दैट 4,000। टोटल कीजिए इनका 44, 54, 60, 72, 80, 84,000। टोटल हुआ बेटा 84,000। देन आईओडी निकालते हैं इसका। बेटे जो प्रोडक्ट का टोटल होता है इस अमाउंट पर निकालते हैं हमेशा, इनटू परसेंटेज ऑफ ड्राइंग्स जो कि 5% है हमारे क्वेश्चन में, इनटू 1/12। देखिए प्रोडक्ट मेथड की खास बात क्या होती है कि चाहे फुल ईयर क्वेश्चन हो, 6 मंथ्स का क्वेश्चन हो, कोई भी स्थिति हो, बट हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहां। तो आंसर आया 350 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है पूरा ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको समझाते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें होता क्या है कि बाय साइड में सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो यहां पर बाय साइड में नोट करते हैं। अगर लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा, तो उसे हम टू साइड में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही और आइटम आता है, वो हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये मैंने भी आपको सिखाया था स्टूडेंट्स। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनर कॉलम में लिखेंगे अलग अलग और आउटर कॉलम में उसका टोटल कर देंगे। आफ्टर दैट डेबिट साइड की बात करें, डेबिट साइड में एक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो परसेंटेज है वो मेंशन की हुई होती है, उसके बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके अलग अलग पार्टनर्स का यहां पर हम फिर इनर कॉलम में लिख के बाहर टोटल कर देते हैं। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, अगर क्वेश्चन में पार्टनर को सैलरी दी गई है किसी एक या दोनों पार्टनर्स को, मैं 2 मानकर चल रहा हूं, तो फिर उनकी सैलरी भी यहां पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आती है। आफ्टर दैट पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया है या दोनों पार्टनर्स को कमीशन दिया है तो दोनों कहा जाएगा हमारे यहां पर डेबिट साइड में। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व भी आएगा बेटा। जर्नल रिजर्व अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ही आता है। इसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे, वही दोनों साइड का टोटल करके ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट साइड में आएगा और हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उस टोटल प्रॉफिट को हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड करके पार्टनर्स को अलग अलग देना होगा और इनर कॉलम में हमें अलग अलग ही शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने आज देखा बेसिक थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरीज देखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझा, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपने फॉर्मेट देखा अभी तक। इसके आगे हम अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम आपको अभी करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Fixed capital of the partners were 5 lakh, Y 5 lakh and Z 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum
जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹20,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2025 after jet salary was 4 lakh. तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें मेंशन है, कितना प्रॉफिट मेंशन है? क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, बट आफ्टर चार्जिंग जेट सैलरी। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 4 लाख का प्रॉफिट है बट आफ्टर जेट सैलरी। भाई जेट सैलरी चार्ज करने के बाद, लेकिन हमें बिफोर वाला चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आता है हमारा, पार्टनर सैलरी, तो वो हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये पहले से डेबिटेड है तो इसको हमें ऐड बैक करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 4 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट है, 20,000 पर मंथ हमारा सैलरी है, जो हमें किस पार्टनर को देनी है, जेड को देनी है। तीनों की कैपिटल इतनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख रुपीज, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर मुझे जेड सैलरी को ऐड करना है। कितनी होगी जेड सैलरी बेटा? 2,40,000। कैसे आएगी? 20,000 पर मंथ, ये हमारा हो जाएगा 6,40,000। डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में एक हम लिखेंगे बेटा जेड सैलरी, क्योंकि ये डेबिट साइड में ही आती है। $2,40,000। देन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का अलग अलग, एक्स वाई जेड। जो हमारे पार्टनर कैपिटल थी, मुझे अभी ध्यान है इसमें 5 लाख रुपीज कैपिटल थी क्वेश्चन में, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन हो गया हमारा 50,000। वाई की भी 5 लाख थी, मींस 50,000। और जेड की जो हमारी थी वो थी 2,50,000। 2,50,000 का 10% किया तो कितना हो गया? 25,000। देन टोटल इज 1,25,000। नाउ आंसर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा 6,40,000, 240 माइनस हुआ 4 लाख 120। देन आंसर आ गया हमारा 2,75,000। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स? प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा रेशो में। रेशो ध्यान करो, क्वेश्चन में क्या था? 2:2:1। तो 2,75,000 को 2:2:1 में डिवाइड कीजिए तो ये आएगा आपका 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझा और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की भी कर ली। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।